मेरे
भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जो इन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है, और इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना दोष है। तात्पर्य है कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्धि अशुद्धि, गुण दोष और शुभ अशुभ आदि का जो विधान किया जाता है, इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके और उनमें संदेह उत्पन्न करके कि यह योग्य है कि अयोग्य, स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित संकुचित किया जा सके, उनके द्वारा धर्म संपादन कर सके, समाज का व्यवहार ठीक ठीक चला सके और अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह में भी सुविधा हो। इससे यह लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इनके जाल में न फंसकर शास्त्रानुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है। निष्पाप उद्धव, यह आचार मैंने ही मनु आदि का रूप धारण करके धर्म का भार ढोने वाले कर्मजरों के लिए उपदेश किया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचभूत ही ब्रह्मा से लेकर पर्वत वृक्ष पर्यंत सभी प्राणियों के शरीरों के मूल कारण है। इस तरह वे सब शरीर की दृष्टि से तो समान है ही, सबका आत्मा भी एक ही है। प्रिय उद्धव, यद्यपि सबके शरीरों के पंचभूत समान हैं, फिर भी वेदों ने इनके वर्णाश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिए हैं कि अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करके, नियंत्रित करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सके। हे साधु श्रेष्ठ, देश काल फल निमित्त अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी मेरे द्वारा इसलिए किया गया है कि कर्मों में लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति न हो, मर्यादा का भंग न होने पावे। देशों में वह देश अपवित्र है जिसमें कृष्ण सार मृग न हो और जिसके निवासी ब्राह्मण भक्त न हो। कृष्ण सार मृग के होने पर भी केवल उन प्रदेशों को छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते हैं, कीकट देश अपवित्र ही है। संस्कार रहित और ऊषर आदि स्थान भी अपवित्र ही होते हैं। समय वही पवित्र है जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री मिल सके तथा कर्म भी हो सके। जिसमें कर्म करने की सामग्री न मिले, आगंतुक दोषों से अथवा स्वाभाविक दोष के कारण इसमें कर्म ही न हो सके, वह समय अशुद्ध है। पदार्थों की शुद्धि और शुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, महत्व अथवा अल्पत्व से भी होती है। जैसे कोई पात्र जल से शुद्ध और मूत्र आदि से अशुद्ध हो जाता है। किसी वस्तु की शुद्धि अथवा शुद्धि में शंका होने पर ब्राह्मणों के वचन से वह शुद्ध हो जाती है, अन्यथा शुद्ध रहती है। पुष्पादि जल छिड़कने से शुद्ध और सूंघने से अशुद्ध माने जाते हैं। तत्काल का पकाया हुआ अन्न शुद्ध और बासी अशुद्ध माना जाता है।
बड़े सरोवर और नदी आदि का जल शुद्ध और छोटे गड्ढों का अशुद्ध माना जाता है। इस प्रकार क्रम से समझ लेना चाहिए। एक ही चीज़ है, जल है, लेकिन बड़े सरोवर का, नदी का शुद्ध हो जाता है और गड्ढों का जल शुद्ध माना जाता है। एक ही पात्र है, पात्र में अगर शुद्ध जल है तो शुद्ध है, अब पेशाब उसमें रख दो तो अशुद्ध हो जाएगा, पात्र शुद्ध माना जाएगा। और भी भगवान कहते हैं कि अगर आपको शंका हो जाए कि यह शुद्ध है या अशुद्ध, तो ब्राह्मण के वचन से तो अशुद्ध हो जाता है, ब्राह्मण कह दिया तो शुद्ध हो गया, अन्यथा अशुद्ध रहता है। पुष्प जो है जल छिड़कने से शुद्ध हो और सूंघने से अशुद्ध। शक्ति अशक्ति बुद्धि और वैभव के अनुसार भी पवित्रता और पवित्रता की व्यवस्था होती है। उसमें भी स्थान और उपयोग करने वाली की आयु का विचार करते हुए अशुद्ध वस्तुओं के व्यवहार का दोष ठीक तरह से आंका जाता है। जैसे धनी दरिद्र, बलवान निर्बल, बुद्धिमान मूर्ख, उपद्रव पूर्ण और सुखद देश तथा तरुण एवं वृद्धावस्था के भेद से शुद्धि और अशुद्धि की व्यवस्था में अंतर पड़ जाता है। अनाज, लकड़ी, हाथी दांत आदि हड्डी, सूत, मधु, नमक, तेल, घी आदि रस, सोना, पारा आदि तेजस पदार्थ, चाम और घड़ा आदि मिट्टी के बने पदार्थ समय पर अपने आप हवा लगने से, आग में जलाने से, मिट्टी लगाने से अथवा जल में धोने से शुद्ध हो जाते हैं। देश काल और अवस्था के अनुसार कहीं जल, मिट्टी आदि शोधक सामग्री के संयोग से शुद्धि करनी पड़ती है, तो कहीं कहीं एक एक से भी शुद्धि हो जाती है। यदि किसी वस्तु में कोई अशुद्ध पदार्थ लग गया हो तो छीलने से या मिट्टी आदि मलने से जब उस पदार्थ की गंध और लेप न रहे और वह वस्तु अपने पूर्व रूप में आ जाए तब उसको शुद्ध समझना चाहिए। स्नान, दान, तपस्या, वै, सामर्थ्य, संस्कार, कर्म और मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि होती है। इनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को विहित कर्मों का आचरण करना चाहिए। और देखो, गुरुमुख से सुनकर भली भांति हृदयंगम कर लेने से मंत्र की शुद्धि हो जाती है और मुझे समर्पित कर देने से कर्म की शुद्धि हो जाती है। और भी भगवान आगे कहते हैं कि उद्धव जी, इस प्रकार देश, काल, पदार्थ, कर्ता, मंत्र और कर्म, इन छहों के शुद्ध होने से धर्म, ये सब अगर शुद्ध हो गया, देश शुद्ध है, काल शुद्ध, पदार्थ, कर्ता, मंत्र और कर्म, इन सबों के शुद्ध होने से धर्म फिर ठीक हो जाता है और अशुद्ध होने से अधर्म होता है। कहीं कहीं शास्त्र विधि से गुण दोष हो जाता है और दोष गुण हो जाता है। जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन, गायत्री जप आदि गुण है, परंतु शूद्र के लिए दोष है।
और दूध आदि का व्यापार वैश्य के लिए विहित है, परंतु ब्राह्मण के लिए अत्यंत निषिद्ध है। तो एक ही वस्तु के विषय में किसी के लिए गुण और किसी के लिए दोष का विधान गुण और दोष की वास्तविकता का खंडन कर देता है, और इससे यह निश्चय होता है कि गुण दोष का यह भेद कल्पित है। जो लोग पतित हैं वे पतितों का सा आचरण करते हैं, तो उन्हें पाप नहीं लगता, जबकि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए वह सर्वथा त्याज्य होता है। जैसे गृहस्थों के लिए स्वाभाविक होने के कारण अपनी पत्नी का संग पाप नहीं है, परंतु सन्यासी के लिए घोर पाप है। उद्धव जी, बात तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है वह गिरेगा कहाँ, और वैसे ही जो पहले से ही पतित है उनका अब और पतन क्या होगा। सीधी सी बात। जो ऊंचा है ऊपर उठ गया, उसी के गिरने की न संभावना है। जिन जिन दोषों और गुणों से मनुष्य का चित्त उपरत हो जाता है, उन्हीं वस्तुओं के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। मनुष्यों के लिए यह निवृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण का साधन है, क्योंकि यही शोक मोह और भय को मिटाने वाला है। हम लोग कथा को आज यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि ये जो हम लोग समझे, भगवान कहते हैं कि ये गुण और दोष व्यवस्था का स्वरूप क्या है और रहस्य क्या है। गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य के बारे में भगवान ने बड़ी बृहद रूप से उद्धव जी के साथ चर्चा किया है। भजन गाइए अब। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश
चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं जगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, जिह्वा पर तेरा नाम रहे, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरी याद को आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे